गुजरात की गांधीनगर लोकसभा सीट, जिस पर दशकों तक बीजेपी का रहा कब्जा, जहां से आडवाणी ने बीजेपी का परचम लहराया, उसी सीट से अब अमित शाह करेंगे चुनावी पारी का आगाज। क्या यहां से शाह दे पाएंगे विरोधियों को मात? बरकरार रख पाएंगे खिलते कमल की खुशबू? शाह की गांधीनगर सीट पर संत बेत्रा अशोका की भविष्यवाणी, सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है दुनिया के सुप्रसिद्ध सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी। संत बेत्रा जी, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस धर्म ज्ञान पेज पर। धर्म ज्ञान के दर्शकों को मेरा नमस्कार। बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष और पीएम मोदी के राइट हैंड कहे जाने वाले अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी ने देश के ज्यादातर राज्यों में कमल खिलाया। उनकी पहचान एक सफल पार्टी अध्यक्ष और एक कुशल प्रबंधक के तौर पर होती है। और ऐसे में क्या कहती है अमित शाह की राजनीतिक कुंडली, आइए जानते हैं संत बेत्रा जी से। सर, क्या लगता है आपको नव संवत 2076 के हिसाब से अब आज के हालातों में खासकर अमित शाह की जो राजनीतिक कुंडली क्या कहती, किस तरह से उनके ग्रह नक्षत्र आजकल चल रखे हैं? देखिए, नव संवत जो शुरू हुआ उसका राजा है शनि और मंत्री उसका जो है वो है सूर्य। और अमित शाह जी का सूर्य जो है वो लगन में है, बुध के साथ बुध आदित्य योग बना रहा है और आय स्थान का मालिक है। इसमें सबसे बड़ा जो अच्छा योग बन रहा है, शुक्र के घर में सूर्य है और सूर्य के घर में शुक्र है, तो ये एक बहुत बड़ा योग बनता है। चंद्रमा से द्वितीय भाव में इनके बुध है और इनकी राहु की महादशा, और राहु में इस टाइम चंद्रमा में शनि में बुध का अंतर अभी आपका फरवरी में ख़त्म हुआ है। और ये जो है आपका, इसे क्या बोलते हैं, जब इलेक्शन आएंगे, जिस टाइम इलेक्शन होगा उस टाइम इनका शनि राहु में चंद्रमा में शनि में बृहस्पति का अंतर होगा। तो ये सॉफ्ट स्पोकन है, सॉफ्ट बोलेंगे। इनको एक हिदायत है, इनके दो ग्रह नीच के हैं, एक मंगल और एक इनका सूर्य नीच का होने के कारण इनको इलेक्शन में कभी भी किसी भी राजनेता के लिए एग्रेसिव होकर नेगेटिव नहीं बोलना, नेगेटिव इनको बोलना ही नहीं है। और जहाँ तक आप इनके जो जहाँ से अब ये इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, गांधीनगर इनके सुख स्थान में है और मंगल द्वारा दृष्ट है। मंगल की उच्च राशि मानी जाती है। आपका गांधीनगर की जो आपकी राशि बनती है वो मकर बनती है, जो मंगल की उच्च राशि है। और मंगल नीच का होकर गांधीनगर उस राशि को देख रहा है, उस स्थान को देख रहा है, तो वो पूरा उसमें जो है आपको उस वहाँ से इनको माइलेज अच्छी मिलेगी। तो मैं यही आपसे जानना चाहूँ, जैसे आपने बताया कि गांधीनगर सीट से जो कि अब वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, एक वक्त था कि 6 दशकों तक आडवाणी जी इस सीट से जीतते आए और अब 1991 में कभी एक वक्त वो भी था जब वो आडवाणी जी के लिए चुनाव प्रचार करते थे अमित शाह खुद, और आज वो खुद वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में क्या लगता है कि गांधीनगर की ये वही सीट है जो एक तरह से अमित शाह को ऊंचाइयों तक पहुँचाएगी? डेफिनेटली ऊंचाइयों तो किस लिए पहुंचाएगी, अगर इनके चार्ट को हम स्टडी करते हैं तो इनका चतुर्थ स्थान का मालिक जो है वो है शनि। गांधीनगर की जो मकर राशि बनती है और सुख स्थान माना जाता है चतुर्थ, तो जब आदमी सुख स्थान में, अगर जिस घर में वो रहता है या जहाँ से वो इलेक्शन लड़ता है नेता, वो अगर उसका जो है उसका मालिक 5th हाउस में बैठा और अपनी ही राशि का है, तो ये सीट इनके लिए बहुत पावरफुल है, लैंडस्लाइड विक्ट्री कारक है। नंबर 2, इनका जो दशमेश है, दशमेश चंद्रमा, वो मंगल की राशि में है, तो ये एक ट्रायंगल सा बनता है आपस में। मंगल की राशि में हो गया आपका चंद्रमा और चंद्रमा की राशि में मंगल, उधर आपका इनका शुक्र की राशि में सूर्य और सूर्य की राशि में शुक्र, और जहाँ से ये इलेक्शन लड़ रहे हैं उस राशि का जो मालिक है वो शनि आपका पंचम भाव में है। तो इनको बड़ी कुशाग्र बुद्धि देता है और एक लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ ये जाते हैं। जिस टाइम इलेक्शन है उस टाइम इनका राहु में
चंद्रमा में शनि में राहु का अंतर होगा, और उसके बाद में ये जो है 20 तक इनका अंतर जाएगा बृहस्पति का, और उसके बाद राहु में चंद्रमा में बुध का अंतर चलेगा। ये सारे ग्रह इनके वेल प्लेस्ड हैं, तो कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है कहीं इनको जो है नुकसान देने वाला। तो गांधीनगर की सीट जो है अमित शाह जी के लिए बिल्कुल सिक्योर्ड सीट है, और लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी इनकी। मतलब हो सकता है ये, मतलब टोटलिटी में अगर देखा जाए तो सबसे हाईएस्ट इनकी जो है लीड होगी। दूसरा, इनको जो है, जो मेरा सुझाव है कि ये कटु ना बोलें। यानी कि अगर आसान शब्दों में अपने दर्शकों को समझाना चाहें तो ये समझाएंगे जो गांधीनगर की सीट है वो अमित शाह के लिए एक तरह से शुभ सीट आगे चल के साबित होगी। लेकिन देखिए, इनका राहु जो है उच्च का है, उच्च के राहु की महादशा है, और उसके बाद सूर्य नीच का है। राहु और सूर्य जो आपस में मित्र नहीं है, शत्रु हैं, लेकिन सूर्य नीच का हो गया, और सूर्य का शुक्र के साथ जो संबंध है, और शुक्र को जो है शनि देख रहा है। तो जिस टाइम इलेक्शन होंगे, जिस टाइम जो है काउंटिंग होगी, ये सारा जो पीरियड है वो इनका बढ़िया है। ये टेंशन में तो रहेंगे, टेंशन में इसलिए रहेंगे कि इनके ऊपर पूरे देश का पार्टी का कार्य भार है। दूसरा, इनको अपनी सीट के बारे में भी देखना है, तो इसलिए टेंशन में तो ये रहेंगे, काफ़ी रहेंगे। लेकिन इनको टेंशन में रहेंगे क्योंकि इनकी योगिनी जो है वो इस टाइम पे जो है उल्का रहेगी। इस टाइम पे इनकी जो है योगिनी संकटा रहेगी। संकटा में सिद्धा का अंतर होगा जिस टाइम पे ये इलेक्शन लड़ेंगे, जिस टाइम पे वोटिंग होगी, तो वो इनके लिए एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन दिमाग में इनके यही रहेगा कि क्या होगा, क्यों पूरे देश का उनको। बिल्कुल, 2019 का इतना बड़ा लोकसभा चुनाव है और मानसिक तनाव होना, टेंशन होना तो लाजमी है। लेकिन एक सवाल ये है कि पिछले चुनाव में बंगाल में अमित शाह के नेतृत्व में कहें कि 2 सीट बीजेपी जीती थी, और इस बार डे 1 से ही अमित शाह ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है ममता बनर्जी के गढ़ में। सर, आपको क्या लगता है 2 सीट से क्या कमल खिल पाएगा? जो कि भविष्यवाणी तो कर ही चुके हैं कि बंगाल में कमल खिलेगा ही, तो अब आज के हालातों को देखते हुए क्या लगता है अमित शाह खिला पाएंगे? 2 के साथ में 2 और जोड़ दीजिएगा, 2 के साथ में जोड़ना है, डिजिट बन जाएगी 22। इनकी सीट 20 से 22 के बीच में आएंगी। तो ये आपकी एक और हम भविष्यवाणी समझें कि 20 से 22 कर चुके हैं, अब दोबारा आपकी ये वहीं आप अभी उसी भविष्यवाणी पे कायम है कि 2 से सीधा 22, 2 से सीधा 20 से 22 बंगाल में सीटें मिल सकती हैं बीजेपी को। लेकिन एक जाते जाते एक सवाल मेरा आपका ये भी कि आज के हालातों में नव संवत 2076 के चलते नया शुभारंभ होगा, उसके बाद क्या लगता है आपको पीएम मोदी और अमित शाह की जो अब तक की जो जोड़ी रही है, सफल रही है, सबने देखा अच्छे धुरंधरों को भी इन्होंने मात दे दी, तो अब क्या लगता है 2019 चुनाव में जीत दिला पाएंगे बीजेपी? डेफिनेटली। देखिए, आपका 6 अप्रैल से आपका नव संवत चल रहा है, शुरू हो रहा है, और इसका नव संवत का जो राजा है वो शनि है, और मंत्री जो है वो सूर्य है। इनके दोनों सूर्य और शनि जो है बहुत अच्छी तरीके से प्लेस्ड हैं, तो डेफिनेटली रिजल्ट्स जो हैं बहुत ही ना भूतो ना भविष्यति, ऐसे रिजल्ट आएंगे जो बिल्कुल एकदम सबको आश्चर्यचकित करेंगे। चलिए, सनबेत्रा जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ सनबेत्रा जी, जिन्होंने अमित शाह को लेकर एक और भविष्यवाणी की है कि गांधीनगर की सीट तो उनके लिए शुभ साबित होगी, अच्छा संकेत देगी और इसका माइलेज भी उन्हें मिलेगा। लेकिन साथ में एक नसीहत भी दी है अमित शाह जी के लिए कि वो इस पूरे चुनाव में विवादित बयान देने से बचें। तब तक के लिए मुझे यानी कि कविता को दीजिए इजाज़त, और धर्म ज्ञान के साथ आप यूं ही जुड़े रहिए।